तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल राज श्री किराना स्टोर पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरा एक शानदार वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे चैनल पर फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज मेरा एक छोटा सा बिजनेस है किराना का, तो इससे संबंधित मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो भी गलती होगी उनसे क्षमा चाहें। तो मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि अपन किराना स्टोर कैसे करें, बिज़नेस कैसे करें किराना का। कोई बंदा करना चाहता है तो उनके लिए क्लियरिटी बात बताऊँगा, कोई वो आलतू फालतू की बात नहीं है। नंबर एक, तो कोई भी बंदा बिज़नेस करना चाहता है तो सबसे पहले तो ये देखे कि अपने पास कितनी पूंजी है। नंबर एक बात तो ये कि अपने पास कितनी पूंजी है। कोई बोले कि 20, 30, 40 हज़ार से बिज़नेस चालू हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। बिज़नेस चालू करने के लिए कम से कम 2 से 3 लाख तक का होना चाहिए अपने पास। 2-3 लाख रुपए होंगे तो उसमें अपना बिज़नेस एक बार चालू कर सकते हैं। दूसरी बात ये, जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक ये बैठ सकता है, एक जगह बैठ के अपना धंधा कर सकता है, वो ही इसी लाइन में आए। बाकी कोई ऐसे लाइन में आने की सोच ही मत लेना, क्योंकि ये धंधा एक ऐसा है, जब अपन इनको सुबह से लेकर शाम तक टाइमिंग नहीं देंगे ना, तब तक ये धंधा नहीं चल पाएगा। कोई बंदा ये सोचे कि अपन पार्ट टाइम कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, शाम कर लेंगे, या सुबह शाम कर लेंगे, बीच में कोई दूसरा काम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक करेंगे ना, तब जाके इसमें मजदूरी बनेगी भाई, ये है। बाकी आप अच्छा एज का टिक के करोगे, पूरा टाइमिंग दोगे, तो अपना अच्छा खासा कमा सकते हो आप लोग। अच्छा, इसमें 2-3 लाख रुपए में अपन क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अपन दुकान ऐसे एरिया में चुनो कि रेगुलरिटी चलने वाली चीज़ हो। भाई बढ़िया चल रही है, ठीक है, अच्छा एरिया है, तो उस एरिया में आप दुकान करो। रही बात क्या क्या चाहिए किराना के दुकान करने के लिए, अपन को क्या क्या चाहिए वो बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन को दुकान देखो। दुकान देखने के बाद में दुकान में सामान ये होगा, सबसे पहले तो लाओ काउंटर। एक तो काउंटर होना ज़रूरी है, एक डीप फ्रीज होना ज़रूरी है, एक सीढ़ी होनी ज़रूरी है। डीप फ्रीज तो इसलिए होना ज़रूरी है कि भाई अपन उसमें जैसे छाछ, दूध, लस्सी, दही, पनीर, कुछ भी हो एनी टाइम, जो भी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, पानी वगैरह, सब कुछ उसमें रख सकते हैं। हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो डीप फ्रीज नहीं रखोगे तो ये चीज़ नहीं रख सकते अपन, और ये सामान नहीं रखेंगे तो कोई कस्टमर अपनी दुकान पे नहीं आएगा। क्योंकि हर कस्टमर ये चाहता है कि सारा सामान मेरे को एक जगह उपलब्ध हो जाए। ये तो है नहीं कि भाई छाछ दूध यहाँ से लेगा, बाकी सामान और कहीं से लाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए अपन को डीप फ्रीज तो होना ज़रूरी है। दूसरी बात, अपना एक काउंटर, बड़े से काउंटर ले आओ। 25 से 30 हज़ार तक का काउंटर आ जाएगा। 25 से 30 हज़ार तक का आपका डीप फ्रीज आ जाएगा। एक सीढ़ी आ जाएगी, 2-2.5-3 हज़ार रुपये की एक सीढ़ी आ जाएगी। सीढ़ी इसलिए ज़रूरी है कि अपन जो भी सामान ऊपर चढ़ाते हैं, उतारते हैं, जो भी है, तो इसलिए अपन को सीढ़ी में ज़रूरी है, क्योंकि कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए अपन को सीढ़ी चाहिए। एक अपनी चेयर होनी चाहिए बैठने की। तो ये सामान तो पहले होना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए कि दुकान में क्या क्या सामान लो। दुकान में क्या, जैसे रेगुलेटरी चलने वाली है, एक बार ज़्यादा सामान मत लाओ आप, इधर उधर का सामान मत लेना। जो रेगुलेटरी चलने वाली है ना, जैसे चाय चीनी है, दाल है, चावल है, आटा वाटा है, सूजी मैदा बेसन है, हल्दी मिर्ची धनिया, जो भी मसाले वसाले आ गए, सारे बिस्किट वगैरह आ गए, जैसे चिप्स कुरकुरा आ गए, ये चीज़ें एक बार नॉर्मल ले आना आप। ये नहीं कि मैं एक साथ ही लेके आऊँ, कि गाड़ी आनी चाहिए अपनी। तो चीनी की गाड़ी आ रही है, गुड़ के कार्टून ही आ रहे हैं, दालों के कट्टे कट्टे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा कम क्वांटिटी में लाके भी आप काम चला सकते हो। फिर डेली रूटीन बन जाएगा, तो उसी पैसों से आप क्या करोगे, आपके दुकान चलते रहेगी और आपका खर्चा भी निकलता रहेगा और सामान भी बढ़ता रहेगा। ये है। इसके बाद में क्या करना है आपको कि ज़्यादा क्वांटिटी आप बिल्कुल मत लेके आना। आप बैठो, दुकान में बैठो, सामान को लाओ, सामान को अच्छी तरीके से जमाओ, दुकान को टाइमिंग से खोलो, टाइमिंग से बढ़ाओ, और कस्टमर को पूरा सपोर्ट करो आप। जो कस्टमर मांगता है, एक बार तो आपको पता नहीं चलेगा, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक रहोगे, तब जाके आप कस्टमर को समझ पाओगे कस्टमर की डिमांड क्या है, यहाँ का एरिया क्या चाहता है, क्या क्वांटिटी चाहता है, क्या क्वालिटी चाहता है। तो आप बैठोगे, धीरे धीरे काम करोगे, तो अपने आप नॉलेज हो जाएगा। ठीक है। रही बात ये कि कस्टमर को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश करो। ये नहीं कि अपन डुप्लीकेट माल बेचोगे तो कस्टमर एक ही बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। और कस्टमर आए तो उनको मोटिवेट करके ही भेजो आप।
कस्टमर खुश होके जाना चाहिए कि वाकई में हाँ इस दुकान पे अच्छा सामान मिलता है और अच्छा बंदा है। बातचीत करने का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, सहनशीलता भी होनी ज़रूरी है भाई साहब धंधे में। अगर आप सहनशीलता नहीं है आपके अंदर तो आप धंधा नहीं कर पाओगे। ठीक, मैं फिर से आपको एक बार ये दोबारा बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी बंदा बिज़नेस करना चाहे तो माइंड में पहले बात तो ये बिठा लेनी चाहिए कि उसमें पूरा टाइमिंग देना ज़रूरी है। सुबह से लेके शाम तक पूरा टाइमिंग देना ज़रूरी है, न कि पार्ट टाइम वाला जॉब है ये। पार्ट टाइम वाला बिज़नेस नहीं है बिल्कुल भी भाई साहब। जो भी बंदा ये सोचे कि मैं पार्ट टाइम कर लूँगा तो वो ये धंधा करना ही मत, इसी लाइन में आना ही मत, बाकी चाहे दूसरा कोई भी धंधा कर लेना। मैं बार बार यही बात बोलना चाहूँगा आपको, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक टाइम देना पड़ता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। 12 महीने तक आप रेगुलर मेहनत करोगे ना, तब जाके आप अच्छा खासा फिर कमा पाओगे आपको। ठीक है, बाकी सामान तो धीरे धीरे आप ले ही आओगे, जो कस्टमर डिमांड करेगा। कोई नया बंदा है तो देखो सीख के कोई नहीं आता, धंधे से धंधा सिखाता है। कोई कस्टमर से सीखने को मिलता है, कोई किसी से सीखने को मिलता है। क्या कस्टमर मांग रहा है, क्या कस्टमर की डिमांड है, क्या अपन को देना चाहिए, क्या अपन को लेना चाहिए, अपने आप नॉलेज हो जाएगी। जब आप टिक के काम करोगे ना तो अपने आप नॉलेज हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं कि यार मेरे को तो इस नॉलेज नहीं है इस धंधे का, मैं कैसे धंधा कर पाऊँगा, पता नहीं क्या क्या आइटम होता है, कैसा क्या भाव ना है। कोई दिक्कत नहीं, शुरू में सबके साथ होता है कि एक बार गाठा नापा सबके लगता है, लेकिन आप रेगुलर टिक के काम करोगे ना तो मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ कि ज़रूर आप सक्सेस ज़रूर हो पाओगे, लेकिन रेगुलरिटी काम करने से ही हो पाओगे। ठीक, बाकी आप सामान एक जगह से कहीं आप बाज़ार में देख लेना जहाँ होलसेल वाला हो, अच्छा खासा होलसेल वाला हो, उनके पास से ले आना। धीरे धीरे आपके पास सेल्समैन आते रहेंगे, आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, देते रहेंगे। कौन सा क्या सेल्समैन आ रहा है वो अपने आप आपको नॉलेज हो जाएगी। सेल्समैन खुद आपको ढूंढेंगे, धीरे धीरे आएंगे तो आपकी दुकानें देंगे, उनको पता चलेगी कि ऐसे ऐसे करके दुकान है, तो अपने पास ज़रूर वो पहुँचेंगे। क्या सामान ले रहा है उनको डिमांड करो, उनको ऑर्डर दो, चाहे दो भले छोटा ऑर्डर ही, लेकिन ऑर्डर देते रहोगे ना, उनको कंटिन्यू ऑर्डर देते रहोगे तो सेल्समैन ज़रूर आपके पास आएगा। ठीक, और बाकी आप धीरे धीरे जो भी है करते रहना काम। अच्छा, दूसरी बात ये, कस्टमर क्या चीज़ मांग रहा है, आपके पास वो सामान उपलब्ध नहीं है तो उसको डायरी में लिख लो कि कस्टमर क्या सामान मांग रहा है। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा सामान ना लाके नॉर्मल सामान लेके आएँ, कम कम क्वांटिटी में लेके आएँ, अच्छी दुकान को जमाएं, साफ़ सुथरा दुकान को रखें, कस्टमर को मोटिवेट करें, उनको खुश करके सामान देके सम्मानित करके आराम से फिर भेजें उनको, तब जाके कस्टमर दुकान पे आएगा। ये नहीं कि अपना बोलने का तरीका कुछ अलग ही है, कस्टमर क्या मांग रहा है, अपना ध्यान कहाँ जा रहा है, हम कहीं फ़ोन में बिजी हैं, कहीं कुछ क्या कर रहे हैं, कोई कुछ क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। कस्टमर क्या मांग रहा है उस पर फोकस होना चाहिए। और आपके पास वो चीज़ उपलब्ध नहीं है तो उसको डायरी में नोट कर लो कि यार कस्टमर ये चीज़ मांग रहा है। हाँ, कभी कभार कोई कस्टमर है, कोई किसी चीज़ ऐसी है, कोई वो कमी बिकती है, तो भले एक दो क्वांटिटी में ले आना। और जैसे 12 महीने में वो एक बार बिकने वाली तो उसको मत लाना भले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बिकती नहीं है, एक्सपायर हो जाएगी तो बड़े बड़े नुकसान ही होगा आपके। तो सामान वही लाना जो आपके एरिया में रेगुलर चलने वाला हो, डेली रूटीन में जो चलने वाला हो, वही सामान लेके आना। ठीक, आगे की वीडियो के लिए जब तक आप बनते रहना, मैं दूसरे वीडियो डालता तब तक आपको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।